नमस्कार, मैं अनिल कुमार परिहार, प्रवक्ता रसायन विज्ञान डाइट डेटा से। आज के शैक्षिक वीडियो में विषय विज्ञान के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कार्बन और उसके यौगिकों की। कार्बन और उसके यौगिकों की चर्चा करते समय हम निम्न बिंदुओं पर व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले कार्बन की उपस्थिति। हम प्रशिक्षुओं से, छात्रों से ये चर्चा करेंगे कि कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस अवस्था में पाया जाता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम छात्रों से दैनिक उपयोग की चीज़ों की लिस्ट बनवा लेंगे। जैसे वो कहेगा साबुन, वो कहेगा कपड़ा, वो कहेगा लकड़ी। इस तरह के दैनिक सामानों की जब हम लिस्ट तैयार कर लेंगे तो हम उनसे कहेंगे इन सब के सभी पदार्थों में कार्बन पाया जाता है। और कार्बन दो अवस्थाओं में पाया जाता है, तत्व के रूप में जिसे हम कहते हैं मुक्त अवस्था, और यौगिकों के रूप में। यौगिकों के रूप में कार्बन दूसरे तत्वों के साथ मिलकर के कुछ विशेष कंपाउंड बना लेता है। उदाहरण के तौर पर हम छात्रों को ये समझाएंगे कि वो कुछ सामानों को जलाकर देखें, लकड़ी को जलाकर देखें, कपड़ों को जलाकर देखें। तो इन सारी चीजों को जलने के बाद अंत में एक काले कलर की राख इकट्ठी हो जाती है। हम छात्रों से कहेंगे कि इस राख में कार्बन होता है। तो क्या कार्बन काले कलर का होता है? क्या कार्बन काला होता है? हम उसे दूसरे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि जिन पेंसिल से हम लिखते हैं उसके अंदर जो काले कलर की लीड होती है वो भी कार्बन का एक रूप है, उसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। इसी तरह गहने जो बनाए जाते हैं हीरे के, तो वो भी कार्बन का एक रूप है। जब हम इस तरह छात्रों के साथ चर्चा करेंगे तो ये बात निकल के आएगी कि कार्बन सिर्फ काला नहीं होता, कार्बन का रंग काला नहीं होता, वो अलग अलग रंग भी होता है। दूसरी चीज हम देखेंगे, छात्रों से कहेंगे कि काट की पेंसिल जो है आपकी, उसकी ब्लैक कलर की लीड को तोड़ के देखें, किसी गहने में लगे हुए हीरे को तोड़ के देखें, या कांच को काटने वाले कटर को तोड़ के देखें। तो फिर हमें कार्बन के दूसरे कुछ गुणों का पता चलेगा कि कार्बन सिर्फ काले ही कलर का नहीं होता, वो दूसरे कलर का भी हो सकता है, वो मुलायम हो सकता है, वो कठोर हो सकता है। कार्बन, जैसे हम कार्बन के स्वरूप की चर्चा करें तो हम यहाँ आते हैं कि वो कठोर भी हो सकता है और मुलायम भी हो सकता है। जैसे हीरा के रूप में वो कठोर होता है, उससे हम धातुओं को काटने के ब्लेड बना सकते हैं, कांच को काटने के ब्लेड बना सकते हैं। ग्रेफाइट के रूप में कार्बन मुलायम होता है, जैसे पेंसिल की काली लीड जिसे हम हाथ से तोड़ सकते हैं, उसका चूर्ण बना सकते हैं। तो इस तरह से अब ये कठोरता और मुलायम किस बात पर निर्भर करती है, तो इसको समझने के लिए हम छात्रों को एक्सप्लेन करेंगे कि उसके कणों के व्यवस्था, उसके क्रम, और कार्बन तत्व के कणों के या परमाणुओं और अणुओं के बीच का जो बंध की जो स्ट्रेंथ है, उसके आधार पर उसकी कठोरता और मुलायम निर्धारित होती है। कार्बन की उपस्थिति अर्धकृष्ट की बात करें हम, भूप्रकृति में केवल 0.02% है, जबकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन केवल 0.03% है। इतनी कम मात्रा में उपस्थित होने के बावजूद कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है और वो बहुत अधिक पदार्थों में पाया जाता है। अब आगे के अध्ययन को हम कार्बन के अध्ययन को दो रूपों में विभाजित कर लेते हैं, मुक्त अवस्था में कार्बन यानी कार्बन तत्व के रूप में, और यौगिक अवस्था में कार्बन या कार्बन के यौगिक।
तो पहला टॉपिक है हमारा मुक्त अवस्था में कार्बन। मुक्त अवस्था में भी हम कार्बन को देखते हैं तो कार्बन कई रूपों में पाया जाता है। जैसे अभी हमने कार्बन के दो रूपों की चर्चा की, एक हीरा जो कठोर था, एक ग्रेफाइट जो मुलायम था। अतः किसी भी तत्व के ऐसे रूप जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, तत्वों के इस गुण को हम अपर रूपता कहते हैं। तत्वों के ऐसे गुण को अपर रूपता कहते हैं जहां पर उसके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कार्बन के दो रूप, कठोर रूप हीरा, मुलायम रूप ग्रेफाइट की चर्चा करें। इसकी एक रासायनिक गुण का वर्णन करें कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, या कहें हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन को जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब हम हीरा को जलाएं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और अगर हम ग्रेफाइट को जलाएं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। लेकिन भौतिक रूप में इनकी कठोरता का अध्ययन करें तो हीरा कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट मुलायम होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अतः ये दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं। कार्बन के दो तरह के अपर रूप होते हैं। कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप जिनके उदाहरण हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलरी। क्रिस्टलीय अपर रूप में क्या होता है, कार्बन के कण परमाणु, ठीक है ना, एक निश्चित क्रम में एक निश्चित प्रकार के बंधों से जुड़े रहते हैं। जैसे ग्रेफाइट के अंदर कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और एक कार्बन 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है जिसकी रियल छवि ट्राइगोनल प्लेनर और 2 ट्राइगोनल प्लेनर शेप के मॉलिक्यूल जुड़ करके एक षटकोणीय रिंग बनाते हैं। ये रिंग आपस में एक ही तल पर जुड़ी रहती है और दूसरे स्तर की रिंगों के साथ कमजोर वांडर वाल्स बंध के साथ जुड़ी रहती है। यही कारण है कि ग्रेफाइट मुलायम होता है, उसकी एक परत दूसरी परत के ऊपर फिसल सकती है, ठीक है ना, इसीलिए ये स्लिपरी होता है, मुलायम और स्लिपरी होता है। चूंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है 3700 डिग्री सेंटीग्रेड, अतः हम इसे शुष्क स्नेहक के रूप में यूज करते हैं, लुब्रिकेंट के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण एक ऑर्बिटल खाली होता है और उसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से यह विद्युत का सुचालक होता है। अतः ग्रेफाइट को हम विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यहीं दूसरे रूप में अगर हम हीरा के कणों परमाणुओं की उपस्थिति का अध्ययन करें तो प्रत्येक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है जो एक कार्बन 4 अन्य कार्बनों से जुड़ा रहता है और एक चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। इसमें कोई भी खाली ऑर्बिटल और मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, अतः यह विद्युत का कुचालक होता है। चूंकि इसमें कोई भी कमजोर बंध नहीं होता, बहुत ही मजबूत सहसंयोजन बंध होता है, अतः हीरा कठोर होता है। तीसरा क्रिस्टलीय रूप होता है फुलरी। जब हम ग्रेफाइट को उच्च ताप और उच्च दाब पर बहुत अधिक गर्म करते हैं तब यह C60, C70 यानी 60, 70, 150, 200 कार्बन के परमाणु मिलकर के एक गोलीय संरचना बनाते हैं जिसे हम फुलरीन कहते हैं। इसका यह नाम फुलरीन अमेरिकन आर्टिस्ट
बकमिस्टर फुलर के नाम पर दिया गया है।